स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो 4 भाग हमारे प्रैक्टिकल में फॉलो होते हैं, जिसमें पहला भाग है अनुमापन टाइट्रेशन, दूसरा भाग धनायन ऋणायन का परीक्षण, तीसरा भाग क्रियात्मक समूह और चौथा भाग है विषय वस्तु आधारित प्रयोग कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल। तो आज मैं उसी चौथे प्रयोग की 4th पार्ट की कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल विषय वस्तु आधारित प्रयोग की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें 2021 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हेतु हमें 3 प्रैक्टिकल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक प्रैक्टिकल प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से संबंधित है, दूसरा प्रैक्टिकल प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन से संबंधित है और तीसरा प्रैक्टिकल डेनियल सेल से संबंधित है। तो डेनियल सेल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उसकी रीडिंग किस प्रकार ली जाती है, उसका आज मैं पूरा आपको यहाँ डेनियल सेल बनाकर और पूरा उसकी रीडिंग जो है आपको दिखा दूंगा कि लगभग 1.1 के अराउंड उसकी रीडिंग आती है। और डेनियल सेल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से हमारे को आवश्यकताएं, किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं उसमें रहेंगी, तो उनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे प्रयोग की ओर। एक एक ऑपरेटर्स आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा, तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो साथियों, अब हम हमारा प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं, डेनियल सेल का निर्माण और उसके विद्युत वाहक बल का मापन। ये हमारा प्रैक्टिकल है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो ऑपरेटर्स मैंने यहाँ लिए हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने कनेक्टिंग वायर ली है, एनोड कैथोड और बाकी ऑपरेटर्स को जोड़ने के लिए। एक की है मेरे पास, स्विच है, कुंजी है, वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर जो है वो 3 वोल्ट का वोल्टमीटर लिया है मैंने, जिसमें हर डिस्टेंस आप देख सकते हैं, अभी सुई इसकी 0 पर है, फिर 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और लास्ट रीडिंग इसकी 3 है। तो 3 वोल्ट का विभवांतर मापने वाला ये वोल्टमीटर मैंने लिया है। इसके अलावा ये जिंक रोड है, जिंक रोड जो कि एनोड का काम करेगा। उसके अलावा एक मैंने प्लास लिया है, जिससे मैं कनेक्टिंग वायर काटने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कॉपर का पात्र है, ये कॉपर का पात्र है और ये है सरंध्र पात्र, पोरस पोर्ट। ये कॉपर का पात्र हो गया, ये सरंध्र पात्र हो गया। तो कॉपर का पात्र और सरंध्र पात्र लिया है। इसके अलावा ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जो कॉपर के पात्र में डाला जाएगा। और ये मैंने पानी लिया है, इसमें अब मैं 2-4 बूंदे H2SO4 डालूंगा। इस पानी को मैं बता दूं आपको, इस पानी को पोरस, ये जो सरंध्र पात्र है, इसमें ये पानी डाल लूँगा, क्लियर। और इसमें H2SO4 डाल दूंगा और उसके बाद इसमें मैं जिंक की रोड लगा दूंगा। तो H2SO4 के विलयन में जिंक की रोड डुबो दूंगा मैं, क्लियर। और कॉपर के पात्र में अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। सबसे पहले ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसे मैं कॉपर के पात्र में डाल रहा हूँ। तो ये मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर के पात्र में डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये सरंध्र पात्र जो है उस पात्र में डाल दिया, सरंध्र पात्र। पहले तांबे के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन डाला, फिर उसमें सरंध्र पात्र डाल दिया। अब इसके अंदर सरंध्र पात्र के अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ। तो ये मैंने सरंध्र पात्र में पानी डाल दिया है। सरंध्र पात्र में लगभग 3/4 पार्ट जो है इसका सरंध्र पात्र का मैंने पानी से भर लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 बूंदे H2SO4 के डालूंगा। तो इसके लिए मैंने 2 बूंद निकालने के लिए एक पिपेट का यूज़ किया है। हमारे केमिस्ट्री लैब के अंदर ये पिपेट नॉर्मली मिल जाती है आपको। और ये मेरे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसकी 2-3 ड्रॉप मैं उस सरंध्र पात्र में डालने वाला हूँ। तो ये मैंने इस पिपेट को इसमें डिप किया और 2-3 बूंदें जस्ट इस सरंध्र पात्र में डाल देनी है हमने।
तो ये मैंने 2-3 बूंदे H2SO4 जो है वो इस सरंध्र पात्र में डाल दिया है, जिससे H2SO4 का विलयन वहाँ तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस जिंक की रोड को इस H2SO4 के विलयन में डाल देना है। ये जिंक की रोड मैंने डाल दी है। तो इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रोड तैयार हो गए, एक तो जिंक और एक कॉपर, जिंक और कॉपर। क्लियर। अब एक कनेक्टिंग वायर कट करनी है, कनेक्टिंग वायर को कट करके कॉपर इलेक्ट्रोड से, तो ये कनेक्टिंग वायर जो है एक साइड हमने कॉपर इलेक्ट्रोड से जोड़ लेनी है, तो इसको धागे को हटा लेना है यहाँ से, ये ओपन हो जाएगा थ्रेड। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है कॉपर वायर जो है ये इसके एक तरफ इस तरह से यहाँ इस नट के साथ ये कॉपर वायर लगा देनी है, यहाँ कनेक्टिंग वायर से इसको जोड़ देना है इलेक्ट्रोड को। और फिर दूसरी एक और कनेक्टिंग वायर लेकर उसे जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देना है। तो ये कनेक्टिंग वायर तांबा निकालकर इससे धागा हटा देना, थोड़ा सा तांबा फ्री करके इससे ये इसको जिंक रोड से जोड़ लेना है। तो इस प्रकार ये एक पार्ट इसका जिंक रोड से हमने जोड़ लिया कनेक्टिंग वायर का। क्लियर। अब हमने क्या करना है, जिंक रोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है जिंक रोड, डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जिंक रोड नेगेटिव चार्ज होती है, तो इस जिंक रोड को वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लेना है। तो हमने अब क्या करना है, जिंक रोड को वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लेना है। तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव टर्मिनल है वोल्टमीटर का। तो ये जिंक रोड को कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। दूसरी तरफ जो मेरे पास कॉपर के पात्र के साथ जोड़ी हुई वायर थी उसको मैं की से जोड़ लूँगा, कुंजी से जोड़ लूँगा। तो इस कॉपर वायर के साथ जो कनेक्टिंग कॉपर पात्र के साथ जो कनेक्टिंग वायर थी उसे मैं एक की के छोर से, कुंजी के छोर से, स्विच के छोर से उसको जोड़ लूँगा। स्विच हटा देना है कुंजी का, कुंजी ऑफ कर देनी है, मतलब कि अब ये कॉपर के पात्र को मैंने कुंजी से जोड़ लिया है। क्लियर। तो एक साइड से कुंजी से जोड़ लिया है मैंने कॉपर के पात्र को। आप देख रहे हैं ये जो कनेक्टिंग वायर थी कॉपर के पात्र से निकली हुई ये मैंने कुंजी से जोड़ ली। अब एक कनेक्टिंग वायर और लेनी है क्योंकि सर्किट अभी पूरा नहीं है। इधर से सर्किट कॉपर से निकला है, कॉपर के पात्र से निकला है, इधर से जिंक के पात्र से निकला है, वोल्टमीटर में आया है, जिंक की छड़ से, सॉरी जिंक की छड़ से होते हुए वोल्टमीटर में आ गया है। अब वोल्टमीटर और कुंजी को जोड़ना है। तो एक और कनेक्टिंग वायर लेकर
तो एक छोटा सा टुकड़ा और लिया हमने कनेक्टिंग वायर का और इसे हमने एक सिरा कुंजी से जोड़ते हुए इस कनेक्टिंग वायर का एक सिरा जो टुकड़ा लिया था हमने कुंजी से जोड़ते हुए दूसरा सिरा जो है वो वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो दूसरा सिरा हमने क्या करना है, वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो अब दूसरा सिरा मैं वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने जा रहा हूं, जो कि रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरा सिरा जोड़कर सर्किट को पूरा कर लिया है। तो ये मेरा सर्किट जो है बिल्कुल पूरा हो गया। देखें आप, ये जिंक की रोड से जो कनेक्टिंग वायर निकली है, क्योंकि जिंक नेगेटिव होता है, नेगेटिव रोड है, तो उसको वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लिया। और कॉपर के पात्र से जो वायर निकाली मैंने, वो कुंजी से होते हुए, स्विच से होते हुए पॉजिटिव एंड से जोड़ दी गई वोल्टमीटर के। तो इस प्रकार ये सर्किट जो है पूरा कर लिया जाता है। एक बार फिर क्लियर कर लें, जिंक से जो वायर हमने निकाली, क्योंकि जिंक नेगेटिव होता है यहाँ, तो उसे वोल्टमीटर के नेगेटिव पार्ट से, और कॉपर से जो वायर हमने निकाली उसे ये की से होते हुए वोल्टमीटर के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दिया। अब जैसे ही हम की ऑन करेंगे, यानी इस की को मैं इसमें लगाऊंगा, यहाँ ऑन करूँगा, इस होल में जैसे ये की लगाऊंगा तो वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी। अगर रीडिंग नहीं आती है, पहले बता दूं मैं आपको, अगर रीडिंग नहीं आती है तो वहाँ नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। किसी न किसी वायर में गलती हुई है जोड़ते समय, या फिर वोल्टमीटर ख़राब है। बस ये ख़राब नहीं होगा, ये नहीं कि ये ख़राब है इसको चेंज करो, ऐसा नहीं होगा। वोल्टमीटर में दिक्कत होगी या कनेक्शन में आप लोग कोई ना कोई दिक्कत कर रहे होंगे। फिर देख लें एक बार, जिंक से जो वायर निकाली है वो वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़नी है। आप लोगों को मैं यह दिखा देता हूँ, आप देखें स्पष्ट नेगेटिव लिखा हुआ है। देखो, ये जिंक से जो वायर मैंने निकाली है ये वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी है। और कॉपर से वायर निकालते हुए की से होते हुए आप देखें वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये की वाली वायर जो है ये की से आ रही है वायर, तो इस की वायर को वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। अब अगर रीडिंग ना आए, मैं पहले बता दूं, अब रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि ये वोल्टमीटर मेरा ख़राब है। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही अब देखें मैं की ऑन करूंगा तो आप देखें वोल्टमीटर की सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आया है। की ऑन करने के बाद वोल्टमीटर की सुई जहां थी वहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिस्टम ख़राब है। आप कनेक्शन वापस चेक करें कि जिंक वाली जो वायर है वो वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, कॉपर वाली वायर की से होते हुए वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। इसका मतलब कनेक्शन आपका सही है, वोल्टमीटर में खराबी हो सकती है। तो ऐसा ही एक और वोल्टमीटर मैंने मेरे पास रखा हुआ, देखें ये भी सेम 3 वोल्ट का ही वोल्टमीटर है। आप लोग देख रहे हैं 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। तो मैं इसको बस यहाँ जोड़ने वाला हूँ, इसको हटाकर यहाँ जोड़ने वाला हूँ, और फिर आप देखेंगे जो सुई होगी वो विक्षेप देगी। तो ये मैंने जिंक वाली जो वायर है वो हटा ली है, देख सकते हैं आप, जिंक वाली वायर हटा ली है। उसे वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो अब इसका नेगेटिव टर्मिनल आप देखें तो ये है, तो वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है, बस ये विशेष ध्यान रखें। तो जिंक वाली वायर को वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो ये जिंक की वायर को मैंने वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। क्लियर? कॉपर वाली वायर को एक बार की वापस हटा दें। कॉपर वाली वायर को वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। तो ये कॉपर वाली वायर निकालकर मैं वोल्टमीटर के
पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहा हूँ। वो वोल्टमीटर मैंने जानबूझकर ख़राब लिया था क्योंकि कई बार स्टूडेंट नर्वस हो जाता है कि मेरी रीडिंग नहीं आई, शायद ऑपरेटर्स गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो कनेक्शन कोई ना कोई गलत होगा और या फिर आपका वोल्टमीटर ख़राब होगा। तो अब मैं जब की लगाऊंगा तो आप ये सुई देख रहे हैं, इस सुई में विक्षेप आएगा। ये देखें आप लोग, ये रेड कलर की सुई जो है, अब जैसे ही मैं यहाँ की लगाऊंगा आप देखिए ये विक्षेप दे रही है। तो ये देखिए आप 1 पर रीडिंग इसकी पहुँच चुकी है। तो 1.1 जो होता है वो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होता है। तो आप देख रहे हैं ये 1 पर सुई इसकी आ गई है। अब देखें आप, उधर स्विच लगा रहा हूँ मैं, तो इसकी जो निडल है ये देखें 1 पर आ गई है। तो इस प्रकार हम डेनियल सेल का जो है विद्युत वाहक बल जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का ऑपरेटर्स आपने तैयार कर लेना है और विभवमापी या वोल्टमीटर की सहायता से डेनियल सेल का ईएमएफ नोट करके अपने नोटबुक में लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटर्स कैसे जोड़ना है, सिस्टम कैसे सेट करना है समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के सभी प्रैक्टिकल मैं 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आप बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई प्रैक्टिकल या थ्योरी मैटर आपके लिए अपलोड किया जाता है आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।